राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 1 अगस्त को इसके बारे में एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मन मर्जी से फैसला नहीं कर सकती, इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। अब इस फैसले के आधार की बात करें तो अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुना है जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिलता है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते। अब इस फैसले के मायने ये हैं कि राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। मसलन 2006 में पंजाब ने अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को सार्वजनिक नौकरी में 50% कोटा और पहली वरीयत दी थी। अब इस मामले में शामिल जजों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। CJI DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि सब क्लासिफिकेशन, जो कि कोटे में कोटा जिसे कहते हैं, सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि सब कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्यों को किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। एससी की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। अब इस मामले में जस्टिस BR गवई ने कहा कि सब कैटेगरी का आधार राज्यों के आंकड़ों से होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता क्योंकि आरक्षण के बाद भी निम्न ग्रेड के लोगों को अपने पेशे को छोड़ने में कठिनाई होती है। EV चेन्नैया ने केस में असली गलती यह है कि यह समझ पर आगे बढ़ा कि आर्टिकल 341 आरक्षण का आधार है। अब इस पूरे मामले में जस्टिस गवई ने कहा कि इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। SC/ST के भीतर ऐसी कैटेगरी हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। सब कैटेगरी का आधार है कि बड़े समूह के अंतर्गत आने वाले एक समूह को ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जातियों के हाई क्लास वकीलों के बच्चों की तुलना में गांव में मेला ढोने वालों के बच्चे से तुलना करना गलत है। इस पूरे मामले में जस्टिस गवई ने आगे कहा कि BR अम्बेडकर ने कहा है कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है। सब कैटेगरी की परमिशन देते समय राज्य केवल एक सब कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण नहीं रख सकता। इस पूरे मामले में जस्टिस शर्मा ने कहा कि मैं जस्टिस गवई के इस विचार से सहमत हूं कि SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। सिर्फ महिला जज एक थी जो असहमत थी। इस पूरे मामले में जस्टिस बेला M त्रिवेदी इस पूरे मामले से असहमति जताने वाली इकलौती जज रही। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेट वाइज रिजर्वेशन के कानूनों को हाई कोर्ट्स ने असंवैधानिक बताया। आर्टिकल 341 को लेकर यह कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती। केवल संसद ही कानून बनाकर सूची के भीतर किसी वर्ग को शामिल या बाहर करती है। आगे उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति कोई साधारण जाति नहीं है, केवल आर्टिकल 341 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है। अनुसूचित जाति वर्गों जनजातियों का एक मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद एक समरूप समूह बन जाती है। राज्यों का सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा साहनी ने पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों के नजरिए से नहीं देखा।
आर्टिकल 142 का इस्तेमाल एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता जो संविधान में पहले से मौजूद नहीं है। कभी कभी सकारात्मक कार्रवाइयों की नीति और संविधान में कई तरह के मतभेद होते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इन नीतियों को समानता के सिद्धांतों से पालन करना चाहिए। मेरा मानना है कि ईवी चेन्नैया मामले में निर्धारित कानून सही है। उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि होनी चाहिए। अब समझेंगे इस मामले में रिव्यू की जरूरत क्यों पड़ी। 2006 में पंजाब सरकार कानून लेकर आई जिसमें शेड्यूल कास्ट कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरी में 50% रिजर्वेशन और प्राथमिकता दी गई। 2010 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और कानून खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार समेत 23 याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर 6 फरवरी 2024 को सुनवाई भी शुरू की। पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि भर्ती परीक्षा में 56% अंक हासिल करने वाले पिछड़े वर्ग के सदस्य को 99% हासिल करने वाले उच्च वर्ग के व्यक्ति की तुलना में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उच्च वर्ग के पास हाई क्लास सुविधाएं जबकि पिछड़ा वर्ग इन सुविधाओं के बिना ही संघर्ष करता है। तो ये थी सारी बातें जो कोर्ट में हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।